Hello students and welcome back to another video from my YouTube channel, that is Swati's Bio World. Today in this video I'll be taking up the topic polygenic inheritance and pleiotropy. This video is in continuation to the chapter Principles of Inheritance and Variation. Now starting up with the video, what is polygenic inheritance? अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि एक सिंगल कैरेक्टर या ट्रेट को एक जीन कंट्रोल करता है। इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वन ट्रेट इज इक्वल्स टू वन जीन, या इसको कह सकते हैं वन ट्रेट वन जीन कॉन्सेप्ट। बट अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, दैट इज वन ट्रेट वन जीन कॉन्सेप्ट। एक्सेप्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सिंगल ट्रेट को मोर देन 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं, 3 जीन्स या मोर देन 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन ट्रेट इज इक्वल्स टू मोर देन 3 जीन्स एंड सच ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर देन 3 जीन्स आर कॉल्ड polygenic traits and this phenomenon is known as polygenic inheritance। तो क्या हुआ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जब एक कैरेक्टर को 3 जीन या मोर देन 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं, ऐसे फिनोमेनन को कहते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो वर्ड पॉलीजेनिक मीन्स, पॉली मीन्स मल्टीपल एंड जेनिक रिप्रेजेंट जीन्स। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ मल्टीपल जीन कॉन्सेप्ट। इसके साथ ही इसमें एक और चीज़ की स्टडी करेंगे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या क्यूम्युलेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अब क्वांटिटेटिव कहने के पीछे रीज़न क्या है, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी, किस चीज़ की क्वांटिटी बताई जा रही है, डोमिनेंट जीन्स की। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने में आप जानते हैं कि डोमिनेंट जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारे जीन्स मिलकर एक जब सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स और जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, मीन्स जीन्स की क्वांटिटी ट्रेट्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगी एंड दिस इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्किन कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस, ये इसका एग्जाम्पल है। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर पिगमेंट की वजह से होता है और उस पिगमेंट का नाम क्या है, मेलानिन। अब इस मेलानिन पिगमेंट के सिंथेसिस कंट्रोल होता है कुछ जीन्स की वजह से। तो ट्रेट्स क्या हुआ यहाँ हमारा, स्किन कलर, और ये कंट्रोल किसकी वजह से होता है, 3 जीन्स की वजह से। तो स्किन कलर किसकी वजह से है, पहले तो मेलानिन पिगमेंट की वजह से। एंड नाउ दिस मेलानिन पिगमेंट विच कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, लेट these 3 genes are A, B and C। अब आप सभी जानते हैं अगर जीन के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो हर जीन की 2 फॉर्म होती हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म। तो जीन ए की डोमिनेंट फॉर्म क्या होगी, कैपिटल ए, और रिसेसिव फॉर्म स्मॉल ए। वहीं जीन बी की डोमिनेंट फॉर्म होगी कैपिटल बी और रिसेसिव फॉर्म स्मॉल बी। वहीं जीन सी की जो डोमिनेंट फॉर्म है वो होगी कैपिटल सी और रिसेसिव फॉर्म स्मॉल सी। अब इनहेरिटेंस कैसे होगा वो देखते हैं। मान लो एक इंडिविजुअल में सारे एलील्स डोमिनेंट है, से कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। तो यहाँ क्या है, सारे एलील्स कैसे हैं, डोमिनेंट है। तो यहाँ डोमिनेंट एलील्स कितने हैं, 6, और जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे उतना ही ज़्यादा मेलानिन सिंथेसिस होगा, और जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना ही स्किन कलर कैसा होगा, डार्क होगा। तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेलानिन पिगमेंट। जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे उतना ही ज़्यादा मेलानिन सिंथेसिस होगा। और आप सभी जानते हैं कि अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो स्किन कलर कैसा होता है, डार्क होता है, और अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन कम है तो स्किन कलर लाइट होता है। वहीं यहाँ अगर देखें तो यहाँ कितने डोमिनेंट एलील्स हैं, 5, स्किन कलर कैसा हुआ, डार्क। यहाँ इस केस में डोमिनेंट एलील्स कितने हैं, 4, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड दोनों कैपिटल सी।
तो स्किन कलर कैसा होगा, फेयरली डार्क। यहाँ देखे डोमिनेंट एलील्स कितनी है, 3, स्किन कलर कैसा होगा, इंटरमीडिएट या कह सकते हैं मिलेटो। इन द नेक्स्ट केस डोमिनेंट एलील्स आर 2, सो द स्किन कलर विल फेयरली लाइट। यहाँ डोमिनेंट एलील्स हमारा 1 है तो स्किन कलर कैसा होगा, लाइट, और यहाँ डोमिनेंट एलील्स जो है वो 0 है तो स्किन कलर होगा वेरी लाइट। तो जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे उतना ही ज़्यादा मेलानिन सिंथेसिस होगा और उतना ही ज़्यादा कलर डार्क होगा, और जितने कम डोमिनेंट एलील्स होंगे उतना ही मेलानिन कम सिंथेसिस होगा और जो स्किन का कलर है वो कैसा होगा, लाइट होगा। अब इसको क्रॉस की हेल्प से समझते हैं। यहाँ हमने 2 पेरेंट जनरेशन ली है, एक है ऑल रिसेसिव और यहाँ ऑल डोमिनेंट। ये है वेरी लाइट और ये है वेरी डार्क। अब इसके गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट बनेंगे ए बी सी एंड हियर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। जब गैमेट्स को क्रॉस कराएंगे तो आएगा हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। और ये कैसा होगा, यहाँ हमारे कितने डोमिनेंट जीन्स हैं, 3, और 3 डोमिनेंट जीन्स में क्या बताया, कलर कैसा होगा, इंटरमीडिएट या कह सकते हैं मिलेटो। तो F1 जनरेशन में कलर कैसा आया, इंटरमीडिएट। अगर इसकी F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराए तो हम देखेंगे, अब आप जानते हैं कि F2 जनरेशन की क्रॉस के लिए क्या कराते हैं, F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराते हैं। तो यहाँ सेल्फिंग कराने के बाद देखेंगे कि जो गैमेट्स है, गैमेट्स को इस तरह से निकालते हैं 2 की पावर n, और यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स। तो जीन्स कितने हैं, 3, दिस A B एंड C। तो 2 का क्यूब जब करेंगे तो गैमेट्स कितने बनेंगे हमारे, 8। तो इसका मतलब है कि जब सेल्फिंग कराएंगे F1 जनरेशन की तो गैमेट्स बनेंगे हमारे 8, और अगर ऑफ स्प्रिंग निकालें तो ऑफ स्प्रिंग इज गैमेट स्क्वायर, और गैमेट कितने हैं हमारे 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे गैमेट कितने बनेंगे, सॉरी ऑफ स्प्रिंग कितने बनेंगे, 64। तो ये आप पनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारी फिनोटाइप रेशो आएगी 1:6:15:20:15 रेशो 6:1। यहाँ 1 क्या है, वेरी डार्क, 6 डार्क, 15 फेयरली डार्क, 20 इंटरमीडिएट, 15 फेयरली लाइट, 6 लाइट एंड 1 वेरी लाइट। ये आप पनेट स्क्वायर से भी देख सकते हैं तो भी हमारी फिनोटाइप रेशो यही आएगी। तो ये है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं प्लियोट्रोपी की। सो व्हाट इज प्लियोट्रोपी, जीन विच कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर कॉल्ड एज प्लियोट्रोपिक जीन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या देखा था कि एक कैरेक्टर को 3 और मोर देन 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन प्लियोट्रोपी में क्या है, उसका ऑपोजिट है कि एक जीन मोर देन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, जीन बी। पी प्लांट में हमने जीन बी का कॉन्सेप्ट देखा था। इनको 1 बाय 1 देखते हैं। समझ आया प्लियोट्रोपी क्या है? आपने देखा था कि मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक जो जीन है वो एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसी केस को कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स, और इस फिनोमेनन को कहते हैं प्लियोट्रोपी। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया क्या है, एक डिसऑर्डर है, इसमें एक एंजाइम की कमी हो जाती है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। जब मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये ह्यूमंस में होता है। इसमें क्या होता है कि उस जीन में म्यूटेशन हो जाता है जो कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज सिंथेसिस कर रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि सिंगल जीन म्यूटेशन, और इसकी वजह से क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन, हेयर रिडक्शन, स्किन पिगमेंटेशन। तो समझ आया कि प्लियोट्रोपिक जीन कैसे है, एक जीन है जो कि सिंथेसिस कर रहा है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जब उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाएगी, उस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा,
तो हमारे 3 फिनोटाइप क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। कौन कौन से? मेंटल रिटार्डेशन, हेयर रिडक्शन एंड स्किन पिगमेंटेशन। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया का। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखें तो इसमें क्या होता है, ये भी 3 फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट इज चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, सेकंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड थर्ड इज इंडिविजुअल बिकम रेजिस्टेंट टू मलेरिया। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा जीन बी। ये हमने पी प्लांट में जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था तब देखा था कि जो जीन बी है वो 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, डेट इज स्टार्च सिंथेसिस इन सीड एंड शेप ऑफ सीड। अब आप जानते हैं कि एक जीन की 2 फॉर्म होती है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अगर डोमिनेंट फॉर्म की बात करें कैपिटल बी, तो इसमें क्या होगा, स्टार्च सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जो सीड की शेप है वो कैसी होगी, राउंड होगी। लेकिन वहीं अगर रिसेसिव की बात की जाए स्मॉल बी, उसमें क्या होगा, स्टार्च सिंथेसिस कम होगा और इसलिए सीड की शेप कैसी होगी, रिंकल्ड। अगर डोमिनेंट और रिसेसिव वैल्यूज को क्रॉस कराएं तो हमें F1 जनरेशन में मिलेगा कैपिटल वी एंड स्मॉल बी, और इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट, मीन्स जो स्टार सिंथेसिस है और जो शेप है सीड की वो कैसी होगी, इंटरमीडिएट। सो दिस इज ऑल अबाउट pleiotropy. In the next video we will discuss about sex determination. Thank you.